में बंद करके उसके मुंह को तकिया के कवर से बांधकर यहाँ पर फेंका गया था ताकि बच्ची की आवाज़ किसी तक ना पहुँचे। कुल मिलाकर पूरे मामले को लेकर पूरे गांव में काफ़ी आक्रोशित है और इसी के चलते कल रात को उतई थाना में काफ़ी बवाल हुआ। 40 वर्षीय धनेश्वर साहू ने उसका अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। फिलहाल जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, देवी का रूप माना जाता है, उसी देश में आज बलात्कार हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 5 साल की मासूम बच्ची का, जिसका कल दुष्कर्म किया गया है। पूरा मामला क्या है, क्या कुछ है, आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टुडे, मैं हूँ रिया। उतई थाना क्षेत्र से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर कल 5 साल की मासूम बच्ची का पहले किडनैप किया गया, जिसके बाद अपने घर में ले जाकर 2 घंटे तक लगातार उसको दुष्कर्म किया गया। 5 साल की बच्ची थी, स्कूल से आती है और अपने दादी से पैसा मांगती है और दुकान जाती है वहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए, और वहीं पर वो इंसान आता है 40 वर्षीय धनेश्वर साहू और उसको किडनैप करके अपने घर ले जाता है और वहाँ पर दुष्कर्म और सारी हैवानियत को अंजाम देता है। आज मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर 5 साल की मासूम बच्ची बरामद हुई है। बोरे में उसको भर कर इस घर के पीछे फेंक दिया गया था। इतने शर्मनाक तरीके से उनको फेंका गया था कि आप सोच कर भी और देख कर और सुन कर हैरान रह जाएंगे। बच्ची को इस जगह पर फेंका गया था। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जगह है। बोरे में बंद करके उसके मुंह को तकिया के कवर से बांधकर यहाँ पर फेंका गया था ताकि बच्ची की आवाज़ किसी तक ना पहुँचे। कुल मिलाकर पूरा मारने की प्लानिंग चल रही थी उस आरोपी की, जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितने बुरे तरीके से यहाँ पर खंडहर है, जहाँ पर लोगों की नज़र आसानी से नहीं पड़ती है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी कुछ इस प्रकार मिलती है, जब 5 साल की जो बालिका है वो घर से गायब थी, तब उसके घर वाले खोजबीन किए, पूरे गांव में जांच पड़ताल की, फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस के तमाम कार्यकर्ता, पुलिस के सभी दल यहाँ पर गाँव में आए, छानबीन किए, जिसके बाद बच्ची का पता चला और बच्ची यहाँ पर पड़ी हुई बेसुध अवस्था में पाई गई बच्ची। जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल में पता चला कि 40 वर्षीय धनेश्वर साहू ने उसका अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी है वो पुलिस के हिरासत में है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पूरे गांव में काफ़ी आक्रोशित है और इसी के चलते कल रात को उतई थाना में काफ़ी बवाल हुआ। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, या फिर जो आरोपी है उनको उनके हवाले करके उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इस पूरे मामले में कल काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी पुलिस बल तैनात किया गया था, पूरे थाना में जमा हो गया था और आज भी कई लोग इस पूरे मामले में सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस तरीके के घटना को वो अंजाम कैसे दिया। इस पूरे मामले में गांव वालों का आक्रोश इतना ज़्यादा था कि कल ही रात को थाने का घेराव किए, काफ़ी बवाल हुआ, भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात थे और पूरी स्थिति को नियंत्रण में किया। फिलहाल आज भी हम यहाँ पर घटना स्थल पर मौजूद है। गांव में काफ़ी दहशत का माहौल है, गांव में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और पूरे गाँव वालों का यह निर्णय है कि आज चक्का जाम की स्थिति भी वो करने वाले हैं। और फिलहाल हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर ये सारी वारदात हुई और जहाँ से बच्ची बरामद हुई थी, वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूर में उस हैवान इंसान का घर है। आप देख पा रहे होंगे विजुअल के माध्यम से कि नीला कलर का वो घर है जहां पर ये सारी वारदात को अंजाम दिया। अभी भी वहां पर उसके घर के सामने पुलिस बल तैनात है, काफ़ी निगरानी की जा रही है। गांव वाले काफ़ी आक्रोशित है कि आखिर 5 साल की मासूम बच्ची का क्या गलती रहा होगा कि उनको अपने हवस का शिकार बना लिया। ये भी बता दें कि पुलिस को आरोपी के घर से बच्ची का बाल और जो भी सामान वो दुकान से ली थी वो भी बरामद हुआ, जिसके आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना सारा जुर्म कबूल किया और आरोपी अभी पुलिस के हिरासत में है। फिलहाल इस पूरे मामले में हमने पुलिस से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा आगे आप वीडियो में सुनने वाले हैं। कल एक प्रार्थना के द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया कि 2-3 घंटे से उसकी बच्ची मिसिंग है, जिस पर हमारा थाना प्रभारी द्वारा गंभीरता से लेते हुए पूरे दल बल के साथ वहां पे पहुंचा गया और ढूंढने का प्रयास किया गया, जिसमें बच्ची हमको पास में ही एक बोरे में पैक मिली थी, जिसको तुरंत हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, जहाँ पे अभी उसकी स्थिति सामान्य है। और जो आरोपी था उसको हमने तुरंत गिरफ्तार किया है
और क्योंकि पुलिस तुरंत पहुंच गई थी तो कोई बड़ी घटना घटने से बचाव हो गया और बच्ची सही सलामत स्थिति में। ये कल की घटना है। कल शाम को दोपहर में हमको सूचना मिली थी और ये पूरी घटना जो हुई थी उसमें हमने आरोपी को तुरंत पकड़ लिया था और अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। बच्ची अभी सामान्य है और हॉस्पिटल में हमने उसको एडमिट कराया है। आरोपी कहाँ का रहने वाला है, क्या आरोपी उसी गांव का रहने वाला है, उसका नाम धानेश्वर साहू है। जो उनके साथ पूरी तरह रेप हो चुका था या फिर कैसे? उन्होंने रेप किया है, मान के चलिए। अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। हमने मेडिकल और कराया, बच्ची का भी मेडिकल कराया है, उसका भी रिपोर्ट वो कराया है, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसके साथ उन्होंने रेप किया है। और क्या कुछ कार्रवाई अभी? अभी हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी माननीय न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा आपने सुना, लेकिन अब भी गांव में काफ़ी दहशत का माहौल है। लोग काफ़ी आक्रोशित है और लोगों में भय का माहौल भी है कि आखिर 5 साल की मासूम बच्ची हवस का शिकार बन गई है। अब गांव के लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो उग्र आंदोलन यानी कि चक्का जाम करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। फिलहाल बच्ची जो है अपने माता पिता के आसपास है और बच्ची अभी काफ़ी स्वस्थ बताई जा रही है और इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आपको पहुंचाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस देश में बेटियों की पूजा की जाती है, बेटियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, उसी देश में बार बार ये ऐसे मामले निकल कर सामने आते हैं कि कभी 5 साल की बच्ची का बलात्कार, कभी 10 साल की बच्ची का बलात्कार, ऐसे मामले लगातार छत्तीसगढ़ में निकल कर सामने आ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरीके से आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।